जैसे हमने पिछले एपिसोड में देवेंद्र कौशिक जी के विषय पर चर्चा की थी, वैसे ही आज का नया विषय जो गोपाल जी जिला शाहजहाँपुर यूपी से आया है, वो पूछते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर हम कैसे ध्यान और अध्यात्म के रास्ते पर बढ़े और जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम मानव जीवन को सफल बना सके। तो आइए आगे चर्चा पर चलते हैं। गोपाल जी, एक समय था जब लोग अध्यात्म के रास्ते पर संन्यास लेकर पहाड़ों में या जंगलों में जाते थे, लेकिन आज का संन्यास का थोड़ा मेथड जो है वो बदल गया है। इसको ही हम मॉडर्न संन्यास कहते हैं, जो अपने गृहस्थ जीवन को भी निभाते निभाते साथ में अध्यात्म के रास्ते पर भी हमने अपनी मंजिल को पाना है। माना अपने इस रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन उसको जब हम बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं तो फिर वहीं हम एक कंप्लीट संपूर्ण जीवन की ओर चलते हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण तो मैं हूँ आपके सामने, जो पिछले 20 सालों से अपने ही गृहस्थ जीवन को निभाते निभाते साथ में अपने अध्यात्म के रास्ते पर और मजबूत होता चलता जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ गोपाल जी गृहस्थ जीवन और अध्यात्म के रास्ते में ये कहूँगा कि हमें एक संतुलन बनाना होगा, जहाँ हम परिवार को प्रेम और सम्मान देना है, उनको समय देना है, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान भी रखना है और हमें उनसे कोई भी ऐसी मर्जी अपनी नहीं थोपनी है और उनकी स्वतंत्रता पे भी हमें ध्यान देना है। वहीं दूसरी ओर हमें अध्यात्म के रास्ते में स्वयं को केंद्रित रखते हुए अपनी विश्वास, श्रद्धा, सजगता, धैर्य और भक्ति ये सब बढ़ाते चले जाना है। ये तो बात होगी अपने गृहस्थ जीवन की। अब मैं यहाँ अध्यात्म पे भी आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि अध्यात्म के रास्ते पर हमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रख के चलना है। जैसे हमारी वाणी कि अब हमें गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना, अपनी वाणी में मिठास लेके चलना है। वहीं अपने व्यवहार में शालीनता और अपने स्वभाव में एक ठहराव लेके चलना है। वहीं अपने शरीर के प्रति हमने जागरूकता रखनी है। हमें सुबह की सैर, योगा या एक्सरसाइज ये सब करते रहना है, ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिविटी की ओर चलना शुरू हो जाए। और वहीं मन में हमें कुछ भी विकार नहीं रखने हैं और अपनी बुद्धि पे हमने कोई धारणाएं या मान्यताएं जीवन में नहीं लेकर चलनी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जब अध्यात्म के रास्ते पर हम ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करके चलते हैं, फिर ईश्वर पल पल हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारे साथ चलता है। वो हमारी परीक्षाएं भी लेता है और फिर हमें लड़खड़ाने भी नहीं देता। तो गोपाल जी, जो आपके प्रश्न का दूसरा भाग है, जहां आपने पूछा है कि ऐसा जीवन में क्या करें कि मानव जीवन सफल हो जाए, तो मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि अपने गृहस्थ जीवन को बखूबी निभाते निभाते जब हम अध्यात्म के रास्ते को भी मजबूत करते जाते हैं, एक संतुलन बनाते चले जाते हैं, फिर एक समय पे आके हमें ये भीतर एहसास होने लगता है कि ये मेरा जन्म एक सफल जीवन की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये तो थी गोपाल जी के विषय पे चर्चा। आगे हम ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आपका भी अगर कोई विषय है उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।